क्यों आरोप लग जाता है कि कपिल मिश्रा जहां जाएंगे दंगा भड़का देंगे? मैं तो रांची एयरपोर्ट में भी आया था, कोई दंगा नहीं हुआ। जो लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकी गतिविधियों के लिए शामिल रहे हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ा विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। और ये जो विक्टिम कार्ड है ना, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी भारत में। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आया कि ये विक्टिम कार्ड एक्सपायर हो चुका है, अब भी उसको स्वाइप करके बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बड़े बड़े आतंकवादी हमले नहीं कर पा रहे, तो छोटी छोटी पत्थरबाजी पे उतर आए हैं कुछ लोग। सिमी की नजायज औलाद, उसका नाम है PFI। एक ही इलाज है, ये जो गुंडागर्दी है, इसका इलाज वर्दी है। रामनवमी में कई जगहों पर, देश के कई हिस्सों में और झारखंड के भी कई हिस्सों में जो जुलूस था रामनवमी का, उस पर कई जगहों पर हमला हुआ। आपको इसकी जानकारी मिली या फिर क्या आप जाएंगे वहां पर? नहीं, देश में कई जगह पे हुआ है। करौली से इसकी शुरुआत हुई है, हिम्मतनगर में गुजरात में हुआ है, मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ है, कल दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ है। और ये सुनियोजित हमले हैं, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। जब बड़े बड़े आतंकवादी हमले नहीं कर पा रहे, तो छोटी छोटी पत्थरबाजी पे उतर आए हैं कुछ लोग। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। खरगोन में जो ट्रीटमेंट किया गया अपराधियों का, हाथ में अगर कोई व्यक्ति पत्थर उठाता है किसी लोकतांत्रिक देश में, तो उसको अपने घर की ईंटें गिनने की भी तैयारी करनी चाहिए। फिर सरकारी कार्रवाई, बुलडोजर, पुलिस कार्रवाई, सब होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के पत्थर किसी भी राज्य में उठाए जाएं, वहाँ की सबकी सरकारों की, चाहे वो गैर बीजेपी सरकार भी हो, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपराधियों के ऊपर वही कार्रवाई करे जैसी कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं, शिवराज जी कर रहे हैं। झारखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ चुका है, तो इसके लिए आप क्या, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, झारखंड में इस वक्त अपराधियों को पकड़ने से ज्यादा अपराध के खिलाफ न्याय मांगने वालों को पकड़ने के ऊपर सरकार का ध्यान है। कोई जुलूस ना निकल जाए, कोई प्रदर्शन ना कर ले, कोई न्याय ना मांग ले। बच्चे इंटरनेट में भी अगर जस्टिस का डिमांड करें तो 3-3 डिस्ट्रिक्ट के इंटरनेट बंद कर दिए जाएं। तो सरकार की प्राथमिकता अपराध रोकने की नहीं है, सरकार की प्राथमिकता है अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को रोक दिया जाए। मुझे लगता है प्राथमिकताएं ठीक होंगी तो कानून व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। एक बड़ा चिंता है इस बात को लेकर के कि लोहरदगा में जो रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ, उसमें जो अब बातें सामने आ रही है, उसमें स्लीपर सेल यानी आतंकी संगठनों से जुड़ने की भी बात आ रही है। लगता है कि अब हिंदुओं के धार्मिक त्योहार पर में अब इस तरह के जानकर के साजिश रचे जाए। बिल्कुल, साजिश सुनियोजित है। देखिए, छत पर पत्थर पहले से तो नहीं आ सकते इतना। आपकी छत पे पत्थर हैं इतने सारे, किसी की छत पे जितने की तो छत नहीं है उतने के पत्थर छत में कहां से आ गए? पेट्रोल के बम कहां से आ जाते हैं? ये सब अचानक प्रोवोकेशन में नहीं हो सकता। अचानक कोई बात बुरी लगी, मेरे घर के सामने गाना बजा, मुझे ये गाना बुरा लगा, तो उसके बदले में मेरी छत पे 1000 पत्थर आ गए फेंकने के लिए। यानी मैंने पत्थर पहले से रखे थे, यानी मैं पहले से भड़कने के लिए तैयार बैठा था, बहाना ढूंढ रहा था। इसके ऐसे लोगों के छतों में पत्थर मिल रहे हैं, ऐसे लोगों की छतों में बम मिल रहे हैं। और ये PFI का नेटवर्क, जो केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में भयानक अपराधों में शामिल रहे हैं। सिमी की नजायज औलाद, उसका नाम है PFI, और वो भारत में इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। और मुझे लगता है कि कल जिस प्रकार का वीडियो PFI ने जारी किया है, उसके बाद अब कोई कसर, कोई शक और शुबा नहीं बचा है कि PFI एक आतंकी संगठन है, और उसी प्रकार के संगठन इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, और इन पे अब बैन लगने का समय आ गया है। आपके नाम पर ये क्यों आरोप लग जाता है कि कपिल मिश्रा जहां जाएंगे दंगा भड़का देंगे? मैं तो रांची एयरपोर्ट में भी आया था, कोई दंगा नहीं हुआ। आज यहाँ पर भी है, एक कार्यक्रम है शाम को बिष्टुपुर में, हिंदू युवा वाहिनी का, उस कार्यक्रम के लिए आए हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकी गतिविधियों के लिए शामिल रहे हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ा विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। और ये जो विक्टिम कार्ड है ना, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी भारत में। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आया कि ये विक्टिम कार्ड एक्सपायर हो चुका है, अब भी उसको स्वाइप करके बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, देश में जो हालात बने हैं, जो धार्मिक त्योहार हैं, उसमें अगर इस तरह के हालात बने, इसको नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है? इस स्थिति को सुधारा कैसे जा सकता है? बुलडोजर मॉडल, एक ही इलाज है। ये जो गुंडागर्दी है, इसका इलाज वर्दी है। कानून अपनी पूरी शक्ति के साथ टूट पड़े इन अपराधियों पे, और जो हाथ पत्थर उठाए वो अपने घर की ईंटें गिनने को मजबूर हो जाए। न्यायिक और कानूनी व्यवस्था त्वरित हो, सक्रिय हो और निर्णायक हो। जो योगी जी ने
इस देश में करके आज उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चल रहे रामनवमी पे पत्थर? उत्तर प्रदेश में चलाओ ना पत्थर। मुझे लगता है एक आदर्श मॉडल लॉ एंड ऑर्डर का योगी जी ने दिया है, शिवराज जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, इस प्रकार की कुछ सरकारें उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। यही भारत का भविष्य है। ये क्यों आरोप लग जाता है कि कपिल मिश्रा जहाँ जाएंगे दंगा भड़का देंगे? मैं तो रांची एयरपोर्ट में भी आया था, कोई दंगा नहीं हुआ। जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियों के लिए शामिल रहे हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ा विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। और ये जो विक्टिम कार्ड है ना, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी भारत में। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आया कि ये विक्टिम कार्ड एक्सपायर हो चुका है, अब भी उसको स्वाइप करके बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बड़े बड़े आतंकवादी हमले नहीं कर पा रहे, तो छोटी छोटी पत्थरबाजी पे उतर आए हैं कुछ लोग। सिमी की नजायज औलाद, उसका नाम है PFI। एक ही इलाज है, ये जो गुंडागर्दी है इसका इलाज वर्दी है।